नमस्कार दोस्तों, ट्रेड गुरु में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2026 और हम आज के बाजार का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज बाजार में एक बड़ी ही अजीब पहेली देखने को मिली। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर बुरी तरह से पिट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अरे लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम। अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़नी है और हर दिन ऐसे ही कमाल के अपडेट्स चाहिए तो बस 1 सेकंड लगेगा। फटाफट ट्रेड गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन के फाइनल स्कोर कार्ड पर कि बाजार आखिर बंद कहाँ हुआ। निफ्टी 50 में आज 1441 पॉइंट से ज्यादा की एक शानदार बढ़त देखने को मिली और इंडेक्स 25,713 के लेवल पर बंद हुआ। ये एक बहुत ही मजबूत मोमेंटम दिखाता है। और बीएसई सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा। इसमें तो करीब 480 पॉइंट्स का उछाल आया और ये 83,294 पर सेटल हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो दिन बाजार के लिए काफी पॉजिटिव था। देखिए, हर दिन की तरह आज भी बाजार में कुछ हीरो थे तो कुछ विलेन भी थे। एक तरफ अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स ने बाजार को ऊपर खींचा, तो वहीं दूसरी तरफ हिंडाल्को और आईटी के बड़े दिग्गज जैसे विप्रो और इन्फोसिस बाजार पर दबाव बना रहे थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या था जो बाजार को नीचे खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था? और इसका जवाब है आईटी सेक्टर में आई भारी बिकवाली। अब सवाल ये है कि आईटी सेक्टर गिरा क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट। इस स्लाइड पर आप उनकी वार्निंग देख सकते हैं। जेफरीज का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से जो खतरा है ना, वो आईटी कंपनियों पर अभी टला नहीं है और बस इसी एक चिंता ने पूरे सेक्टर में बिकवाली की आग लगा दी। अब ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिए। जेफरीज ने कई बड़ी आईटी कंपनियों की रेटिंग्स घटा दी। इन्फोसिस को बाय से सीधा होल्ड कर दिया और टारगेट प्राइस भी घटाकर 1290 रुपए कर दिया। टीसीएस को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और टारगेट घटाकर 2350 कर दिया। विप्रो और एलटीआई माइंट्री दोनों को अंडर परफॉर्म पे ही रखा और एचसीएल टेक को भी होल्ड पर डाउनग्रेड कर दिया। इन डाउनग्रेड्स का सीधा असर जाहिर सभी शेयरों पर देखने को मिला। अच्छा, इस टेबल में टेक महिंद्रा का नाम भले ही न हो, लेकिन जब पूरे सेक्टर में ही इतना नेगेटिव माहौल हो तो वो कैसे बचता? टेक महिंद्रा पर भी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखा और वो भी लाल निशान में ही बंद हुआ। दोस्तों, अगर आप बाजार का ऐसा ही गहरा और आसान विश्लेषण रोज देखना चाहते हैं तो ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब कहानी के दूसरे यानी पॉजिटिव हिस्से पर आते हैं। वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने आईटी की इस भारी गिरावट को न सिर्फ छेला बल्कि बाजार को ऊपर भी ले गईं? तो इसका जवाब है खबरों के दम पर हुआ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। पहले कुछ और नेगेटिव खबरों को निपटा लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करीब 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड की खबर आई, जिसके बाद इसके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं यूपीएल लिमिटेड के बोर्ड ने कंपनी को 2 अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने के प्लान को मंजूरी दी, जिसका असर भी स्टॉक पर नेगेटिव ही रहा। अब आते हैं उन खबरों पर जिन्होंने बाजार को बचाया। आईटीसी होटल्स के तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे। उनका मुनाफा 10% बढ़कर 236 करोड़ हो गया, जिससे शेयर में 5% का जबरदस्त उछाल आया। दूसरी तरफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में अपने सोलर प्रोजेक्ट का एक और हिस्सा चालू कर दिया, जो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने भी आज पूरा दम दिखाया। अडानी पोर्ट्स ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की और साथ ही 1000 करोड़ रुपए भी जुटाए और इसी के दम पर ये शेयर आज का टॉप गेनर बना। और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से तो बहुत बड़ी खबर आई। उन्होंने भारत में एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए $110 बिलियन के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया। इस खबर ने पूरे बाजार का सेंटिमेंट ही पॉजिटिव कर दिया। बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 2 सेक्टर्स ने भी आज मजबूती का झंडा गाड़े रखा। कोटक बैंक के शेयरों ने 2% से ज्यादा की तेजी आई। आईसीआईसीआई बैंक ने 50 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड के खिलाफ अपील जीत ली और इंफ्रा की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी का शेयर भी लगातार बढ़त बनाए हुए था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मिलीजुली खबरों के बीच असल में बाजार में पैसा डाल कौन रहा था? खरीदार कौन था?
इसका जवाब हमें FII और DII के डेटा से मिलता है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सारी कहानी साफ कर देता है। एक तरफ हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs 1417 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने जबरदस्त खरीदारी करते हुए 3550 करोड़ रुपए बाजार में झोंक दिए। FIIs की यही ताबड़तोड़ खरीदारी बाजार को ऊपर ले जाने का सबसे बड़ा कारण बनी। तो आज की कहानी का सार क्या है? आज का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि बाजार ने एक गजब का लचीलापन, एक मजबूती दिखाई। IT सेक्टर की भारी पिटाई के बावजूद बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे घरेलू फोकस सेक्टर्स की ताकत ने बाजार को न सिर्फ गिरने से रोका, बल्कि हरे निशान में बंद कराने में भी कामयाब रहे। और दोस्तों, इसी चीज को कहते हैं मार्केट रेजिलियंस, मतलब बाजार की वो काबिलियत जो उसे IT सेक्टर की बिकवाली जैसे बड़े झटकों को सहने और फिर भी दूसरे सेक्टर्स के दम पर पॉजिटिव बंद होने की ताकत देती है। एक बहुत ज़रूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ओल्ड इकोनॉमी यानी बैंकिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर इस हफ्ते भी IT सेक्टर से बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे बाजार की एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।